नमस्कार। द नैरेटिव के एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। वक्फ एक ऐसा शब्द जो पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सभी जगह पे इस शब्द की और इससे जुड़े तमाम जो प्रावधान हैं और तमाम जो इससे जुड़े जो तथ्य हैं उसकी चर्चा लगातार हो रही है। इसे लेकर एक नया अमेंडमेंट भी सरकार लाने का प्रयास कर रही है, जो कि अभी जेपीसी को यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया है। इसे लेकर सरकार ने जेपीसी ने जनता से बहुत से सुझाव भी मांगे हैं और लगातार इस विषय को लेकर सोशल मीडिया में तरह-तरह की बातें देखने को, सुनने को मिल रही हैं। तो वक्फ जो कि संवैधानिक और कानूनी विषय है, तो इस विषय को लेकर एक चीज़ देखा गया है कि आम जनमानस में, जन सामान्य में इस विषय को लेकर बेहद कम जानकारी है। यदि वक़्फ़ को लेकर अगर यदि किसी से पूछा जाए, तो उन्हें उसे देखने के बाद पता चलता है, उसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता है। तो इसी विषय को समझने के लिए और इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए एक लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी कारण हमने द नैरेटिव में वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट और इस पूरी प्रणाली को समझने के लिए एक लीगल एक्सपर्ट को ही इनवाइट किया है। हमारे बीच हैं एडवोकेट रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी बिलासपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। लंबे समय से विधि के क्षेत्र में उनका अध्ययन, उनकी प्रैक्टिस लगातार निरंतर चल रही है और कई बड़े-बड़े मामलों में हमने उनको अपने वाद-विवाद करते हुए और कानूनी सलाह देते हुए और विषय रखते हुए हमने उनको देखा है। तो सबसे पहले रोहित जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव के इस पॉडकास्ट में। जो वक्फ एक विषय है, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि चूँकि मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये वक्फ है क्या? जहाँ तक वक्फ का शाब्दिक अर्थ है, तो स्वाभाविक रूप से किसी धर्म विशेष के अनुयायियों द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और हम जब इसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो जब भारत में मुस्लिम्स और मुगलों का जब आगमन होता है और उसके बाद ही और जब अंग्रेज आ जाते हैं और वर्तमान में भी हम ये वक्फ शब्द की भारत के संदर्भ में चर्चा सुनते हैं। जब तक भारत में इस्लाम नहीं आया था, वक्फ जैसा कोई शब्द या शब्दावली भारत से अपरिचित थी। तो सबसे पहले कि हम वक्फ को समझने की अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, तो यात्रा प्रारंभ होती है कि वक्फ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वक्फ का शाब्दिक अर्थ होता है कि उसे जकड़ करके रखना, डिटेन करके रखना या किसी को पकड़ करके रखना। तो मन में एक प्रश्न आता है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है या कौन सा ऐसा चीज है जिसे पकड़ा जाए या जिसे जकड़ा जाए या जिसे रोक करके रखा जाए। तो वक्फ के साथ में दो और शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं उसे पूरे संदर्भ को समझने के लिए। वक्फ के साथ में वाकिफ और वाकिफ के अलावा औकफ। अब वक्फ मूलतः कोई इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति के द्वारा जो अपनी भूमि है उसके द्वारा उचित माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति है, उस संपत्ति, उस भूमि को वो परमानेंट, स्थायी रूप से एक ऐसे पर्पस के लिए दान दे देता है जो पर्पस मुस्लिम लॉ के अधीन पायस है, न्यायोचित है, पब्लिक पर्पस के लिए है, दीन दुखियों के लिए है, और इसके और अन्य प्रकार भी हैं। जब कोई मुस्लिम मतारविंद को मानने वाला व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को परमानेंटली इस प्रकार से अलाइनेट कर देता है या दान दे देता है, तो वो संपत्ति अल्लाह के नाम पर हो जाती है। उसका मालिक, परमानेंट मालिकियत अल्लाह के नाम की हो जाती है, ऐसा माना जाता है और इस प्रकार की संपत्तियों को वक्फ संपत्ति कहा जाता है। जो ऐसा करता है वो वाकिफ, और जब एक से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां होती हैं, एक से ज्यादा वक्फ होते हैं, तो उन सबको सम्मिलित रूप से हम औकफ कहते हैं। तो वक्फ की परिभाषा तो आपने बताई। इसको लेकर एक वक्फ बोर्ड की बात होती है। तो ये वक्फ बोर्ड होता क्या है? क्या ये केंद्रीय स्तर पर कोई प्रणाली है या हर राज्य का अपना संगठन है? ये कोई सेंट्रलाइज्ड है?
मतलब वक्फ बोर्ड होता क्या है, कैसे काम करता है और इसका काम क्या है? देखिए शुभम जी, जो प्रश्न आपने पूछा कि वक्फ बोर्ड क्या होता है या वक्फ काउंसिल क्या होती है, तो इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वक्फ बोर्ड और ये काउंसिल क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये होते ही क्यों हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था आई और भारत के संविधान के संवैधानिक व्यवस्था में हमने, जब वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग इति मार्गशीर्ष शुक्ल की सप्तमी को जो संविधान को अधिनियमित और आत्मा को समर्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, उस संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 27 में धर्म से संबंधित एक स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। बाद में 1954 के आसपास हम वक्फ एक्ट बनाते हैं। 70 के दशकों में, 80 के दशकों में उन्हें बहुत उस बारे में चर्चाएं होती हैं, संसद में चर्चा होती है, मांग होती है, और 95 में फिर से एक नया वक्फ एक्ट आ जाता है। आज वर्तमान में जो प्रवर्तनशील वक्फ का जो कानून भारत में है वो 1995 का वक्फ एक्ट है। उस 1995 के वक्फ एक्ट में दो प्रावधान हैं। एक, वक्फ का बोर्ड होगा जो प्रत्येक राज्य स्तर में संगठित किया जाएगा। उस वक्फ बोर्ड में सर्वे के कमिश्नर्स भी होंगे, उस वक्फ बोर्ड में मुस्लिम होंगे जो अलग अलग विधाओं के होंगे, उनकी एक पूरी सूची दी हुई है। अब ये एक धर्म विशेष के लोग होंगे। ये इस प्रकार के मुस्लिम द्वारा जो संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, अस्थायी संपत्तियां, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, जिसको परमानेंटली डेडिकेट कर दिया गया है, दान कर दिया गया है, इन पूरी संपत्तियों का मैनेजमेंट करने के लिए एक बोर्ड होगा। वो बोर्ड वक्फ बोर्ड कहलाएगा। और केंद्र के स्तर में एक काउंसिल होगी जिसमें ऐसे सदस्य होंगे जो होंगे तो संसद के सदस्य, जो होंगे बाकी विधाओं के सदस्य होंगे, कोई एडवोकेट होगा, कोई पारंगत होगा, परंतु उसके साथ एक निर्बंधन है कि अमुक व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम होगा, वही उसका मेंबर होगा। मतलब कुल मिला के ये जो वक्फ बोर्ड है ये मेनली फॉर द मुस्लिम बाय द मुस्लिम्स, या अगर हम बोलें कि इसमें संवैधानिक प्रावधान तो जोड़ दिए गए हैं या संवैधानिक तरीके से प्रावधान तो जोड़ दिए गए, लेकिन ये सिर्फ एक कम्युनिटी को डेडिकेटेड है। शुभम जी, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जहां तक संवैधानिक प्रावधान है, तो मेरी जितनी अल्प समझ है संविधान को लेकर के, संविधान में वक्फ के सृजन को लेकर के कोई प्रावधान नहीं, और स्वाभाविक रूप से संविधान में ऐसा प्रावधान हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो वक्फ है वो किसी एक विशेष धर्म संप्रदाय को मानने वाले मतारविंदों के द्वारा सृजित और परमानेंटली जिस भूमि और जिस संपत्ति का मालकियत अल्लाह के नाम पर हो जाए, उसको हम वक्फ संपत्ति मानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से संविधान तो धर्म संप्रदाय से रहित है। वो उनकी प्रतिरक्षा करता है, पर वो किसी का अनुपालन नहीं करता, किसी का समर्थन नहीं करता। और भारत पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा करता है, और पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा करने वाले व्यवस्थाओं में इस प्रकार के बोर्ड का जो सृजन किया गया है, कानून के माध्यम से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। पर जिस प्रकार से हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा चीज क्योंकि उस प्रकार की भूमि है और उस प्रकार के निर्बंधन कि केवल इसमें इसी मत को मानने वाले लोग होंगे, अगर ये मस्जिद के मैनेजमेंट का बात होता तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि किसी भी धर्म को उनके धर्म के मानने वाले लोग ही उसे संचालित कर सकते हैं, पर यहाँ जो संपत्ति का जो करेक्टर है उसमें राज्य का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें राज्य के पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। वक्फ एक्ट में ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें जो सर्वे होगा उसका सारा खर्च का वहन राज्य करेगी। जिस चीज का खर्च राज्य वहन करेगी, तो राज्य किसी धर्म के खर्चों का वहन नहीं कर सकती। अगर राज्य ने ऐसा किया तो उस पूरे संपत्ति का उद्देश्य और उपयोग पूरे राज्य के हित के लिए किया जाना चाहिए। तो इसको लाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीतिक प्रश्नों का तो उत्तर दे पाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। स्वाभाविक रूप से कुछ राजनीतिक बंधन रहे होंगे, वोट बैंक हो सकता है, और भी जो उस समय की जो स्थितियां रही होंगी, और जो हमारे देश के आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण घटना होती है कि हम
टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना के द्वारा प्रोपाउंड की जाती है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रोपाउंड की जाती है, उस रीति और नीति पर चलने के पश्चात भी जब भारत के पास ये ऑप्शन था कि जब एक राज्य इस्लाम को पालन करके मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है तो हम हिंदू को पालन करके हिंदू राष्ट्र बन सकते थे, परंतु हमने जिस बात की चुनाव की कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की अवधारणा से हम सबको सर्व समावेशी बनते हुए प्रत्येक धर्मों को वो मौका देंगे। हम किसी एक धर्म को लेकर के राज्य नहीं चलेगा। और क्योंकि मैं जब एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं धर्म, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म ही धर्म है, और धर्म यानी युक्ति युक्त, रीजनेबल, रैशनल। हिंदू एक जीवन शैली है, वो धर्म के रूप में हम पालन नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के भूभाग में रहता है वो हिंदू कहलाता है। ये केवल आज की व्याख्या नहीं है, हिंदू कुश पर्वत तक की ये व्याख्या रही है। पर जब हम वक्फ के विशेष में जब हम बात करते हैं तो एक घटना जो पैगंबर मोहम्मद साहब के समय हुई थी उसका उल्लेख और आलेख जरूरी है। एक खलीफा हुए उमर, उन्होंने कुछ संपत्ति, खैबर करके एक क्षेत्र था, वहां पर उनके पास संपत्ति थी। उस संपत्ति के विषय में वो जाकर के पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछते हैं कि इस संपत्ति का मैं कैसे उपयोग करूं, क्या करूं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब उनको एक सीख देते हैं कि भाई आप जैसा चाहो कर सकते हो, बट अगर आप इसके अस्ल को, अस्ल मतलब उसका जो मूर्त रूप है, उसको अल्लाह के नाम पे और उसको परमानेंटली उनके नाम पे कर दो, और उससे जो निकलने वाली जो है उसुफ्रक्ट कहते हैं हम लोग मॉर्टगेज के लीगल भाषा में, उस उसुफ्रक्ट को, उससे अर्जित होने वाली बाकी चीजों को आप जन सामान्य के उद्देश्य के लिए, बाकी उद्देश्यों के लिए, इस्लाम के बढ़ावा के लिए, या किसी जैसे उस जमाने में कुछ लोग वहां से यात्रा करते थे, जो ट्रैवलर्स थे, रागिर थे, उनके लिए, इस प्रकार के चैरिटी के लिए अगर आप उनसे अर्जित होने वाली आय को उपयोग करते हो तो इस प्रकार की संपत्ति का दान या इस प्रकार की संपत्ति का अल्लाह के नाम पे करना वक्फ कहलाता था। और कुरान में इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं। इसका जो उल्लेख आता है वो सूरा के अलावा हदीस होती है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से रीति नीतियों के साथ अपना आचरण किया है, उनका भी पालन मुस्लिम धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी करते हैं। उसी रूप में वक्फ का पालन होता है। पर भारत में इस्लाम के आने के पश्चात भी उस रूप में वक्फ नहीं आ पाया था। आप पाएंगे कि भारत के संदर्भ में फतवाए आलमगीरी, जो औरंगजेब का जो एक लिखा हुआ जो दस्तावेज औरंगजेब के जमाने में, उस फतवाए आलमगीरी में वक्फ के बारे में उल्लेख आता है। और तब तक भी जब भारत में मुगल शासन भी था, तब भी सारी संपत्तियों को सुल्तान या जो सल्तनत थी वो कब्जा करती थी, वो उसको संचालित करती थी। कभी भी वक्फ के रूप में उन सारी संपत्तियों को संचालित नहीं किया गया। आज हम इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं, देश में पूरे विश्व में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। मैं उन 57 की चर्चा नहीं करूंगा, मैं एक ऐसी कंट्री की चर्चा करूंगा जहां पर स्वयं मक्का और मदीना जहां पर है, और जस्ट उसके बाजू में एक कंट्री है, एक सऊदी अरेबिया और दूसरा यूएई, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का जो कानून है, उनका आर्टिकल 27 है उनके कानून का। आप जब उसका आलेख पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर वो कहते हैं कि जब वक्फ की संपत्ति तब तक वक्फ की संपत्ति है जब तक वो उनके उद्देश्यों के लिए है, बट पब्लिक पर्पस के लिए वहां की सरकार चाहे तो उसको भी वो एक्वायर कर सकती है, और वक्फ की संपत्ति को एक्वायर करके वो अपने उन सारे पब्लिक पर्पस को जो एज पर लॉ जो होगा उसको सब्जेक्ट टू फेयर कंपनसेशन, युक्ति युक्त क्षतिपूर्ति देकर के उसको वो ले सकती है। इस्लामिक देश में ये व्यवस्थाएं हैं। तो भारत तो धर्म और पंथ निरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर भी हमें प्रोग्रेसिव कानून के रूप में आना चाहिए। जो गलतियां हो रखी थी 2013 के लाए गए संशोधन से, वो उसी को दूर करने के लिए वर्तमान सरकार ने एक बिल लाया है, जो आपने बताया कि जो जेपीसी को गया है। देखते हैं अगर वो लागू होता है तो बहुत सारे सुधार हो पाएंगे। उसी अमेंडमेंट पर ही आ रहा था। अभी वर्तमान में काफ़ी तेजी से, काफ़ी जोरों से हम कहें तो चारों ओर वक्फ की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। सामान्य रूप से भी सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि वो लोग भी जो इन सारे विषयों से दूर रहते हैं, इन सारे विषयों पर कमेंट करने से बचते हैं, वो भी वक्त पर अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो अभी वर्तमान में जो इसको अमेंडमेंट को लेकर जो सरकार आई है, जिसको एक पक्ष, खासकर जो मुस्लिम पक्ष है या कांग्रेस है या विपक्षी दल के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये भारत के सेक्युलरिज्म पर हमला है,
ये मुस्लिम समाज पर हमला है, ये एंटी मुस्लिम है। बट कहीं न कहीं एक वर्ग ये है जो इसको समझ भी रहा है और कह रहा है कि ये कहीं न कहीं एक सुधार है इसमें। ये बदलाव नहीं है, ये एक सुधार है। तो ये पूरा अमेंडमेंट क्या है? ये क्या कहता है? इसका उद्देश्य क्या है? और इसके परिणाम क्या होंगे? वो हम अगर विस्तार से जान पाएँ, तो वो मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। शुभम जी, जहाँ तक विषय है सेक्युलरिज्म का, तो सेक्युलरिज्म सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सेक्युलरिज्म की आवश्यकता क्या है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 उस संदर्भ को उल्लेखित करता है और स्पष्ट करता है। हम अपने सेक्युलरिज्म को उस भाव में देखते हैं जहां पर राज्य किसी विशेष धर्म को या उस धर्म के किसी सेक्ट को या पंथ को प्रश्रय, आश्रय और प्रोपगेट नहीं करता है। वहीं राज्य प्रत्येक व्यक्ति के धर्म को, प्रत्येक व्यक्ति के आस्था को इस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है कि वो जिस प्रकार के भाव में विचार रखता है या जिस बात में विचार करता है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, ईश्वर के भौतिक चराचर रूप में विश्वास करता है या ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारने पर विश्वास करता है, हम प्रत्येक विश्वास को संग्रहित और संरक्षित करते हैं। उस भाव में हम सेक्युलरिज्म देखते हैं। जहां से हम सेक्युलरिज्म को बोरो करते हैं, वहीं पर हमारी पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। सेक्युलरिज्म जब हम यूएस से बोरो करते हैं या यूके से बोरो करते हैं, उन देशों में वहां पर जो सेक्युलरिज्म है, जैसे आप यूके जाएंगे तो वहां मैजेस्टी क्वीन है और क्वीन के साथ में बिशप, आर्क बिशप्स और चर्च की व्यवस्थाएं हैं। तो उनकी जो आसक्ति है वो उनके प्रति है। हमारी आसक्ति केवल और केवल राज्य के प्रति है। और राज्य कैसा होगा? संप्रभु होगा। जो स्वयं प्रभु है, स्वाभाविक रूप से यहाँ की सारी संपत्तियां, सारी चीजें तात्कालिक रूप से किसी मंदिर की हो सकती हैं, तात्कालिक रूप से किसी मस्जिद की हो सकती हैं, तात्कालिक रूप से किसी चर्च की हो सकती हैं, परंतु अंततोगत्वा वो राज्य में समाहित होती हैं और राज्य में निहित होती हैं। वक्फ के संदर्भ में मेरा एक आपत्ति है कि जब वक्फ के बारे में चर्चा होती है तो वो अंततोगत्वा उसको निहित करते हैं, फाइनली निहित करते हैं ऑलमाइटी अल्लाह में। जब वो अल्लाह पे निहित कर देते हैं तो वो भूमि से राज्य का अधिकार भी छिन जाता है। ऐसे प्रावधान इस वक्फ एक्ट में है। क्या कभी भी जो ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कभी भी कोई राज्य किसी भी धर्म के अधीन हो सकता है? अगर हो सकता है तो वक्फ एक्ट इसका उदाहरण है। वक्फ एक्ट के प्रावधान इसके उदाहरण हैं जो राज्य की सर्वोच्च संप्रभुता को उसके अधीन ले आते हैं। इन्हीं आपत्तिजनक व्यवस्थाओं का निराकरण वर्तमान में लाया गया बिल करता है। वर्तमान का जो बिल आया है वो सबसे पहले आपको एक बात और है इस वक्फ एक्ट में कि वक्फ बोर्ड ने जिस बात को बता दिया कि ये फला संपत्ति अमुक अमुक समय से इस प्रकार से इसका अनुपालन हो रहा है और इस कारण ये वक्फ संपत्ति का हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है, उसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं आ सकते। और उसके पश्चात जो रेमेडी केवल उपलब्ध है वो वक्फ ट्रिब्यूनल की रेमेडी है। और उस वक्फ ट्रिब्यूनल के साथ ये विषय है कि उसमें किसकी समाहितता है? केवल एक जो सर्वे के कमिश्नर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स के आधार पे और बाकी चीजों पे उनके असर्शन के आधार पे वो उस पर क्लेम कर लेते हैं। आप पर जब कोई आरोप लगेगा तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति आप पर आरोप लगाएगा वो आपको युक्ति युक्त मौका देगा कि भाई आप इस बात के दोषी हैं और अपना पक्ष रखें। वक्फ के संदर्भ में इसमें भी एक आपत्तिजनक व्यवस्था है कि कोई भी संपत्ति को अगर वक्फ ने डिक्लेयर कर दिया कि यह वक्फ की है, आप ये बताइए कि वक्फ की कैसी नहीं है। अगर आप इस बात को प्रमाणित करने में फेल हो गए तो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और अनंत काल तक मानी जाएगी। इन व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए वर्तमान बिल लाया गया है। इस बिल में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि बाकी सारे कानूनों में जब भी कोई पीड़ा होगी, अगर किसी को शारीरिक कोई पीड़ा होती है तो उसको इलाज का एक युक्त समय होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करा लेते हैं। इसी प्रकार से विधि में भी किसी भी पीड़ा के निवारण के लिए कानून है जिसको हम लोग लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं। उसमें जहां पर कोई परिसीमा बताई नहीं गई है, वैसे विषयों पे जो परिसीमा है वो 3 वर्ष निर्धारित है। वक्फ के एक्ट में सारे इन कानूनों को शिथिल कर दिया गया है कि
किसी भी बात के होते हुए भी वक्फ एक्ट के जो क्लेम होगा उसमें कोई परिसीमा लागू नहीं होगी। अच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जब भी कोई आदमी खड़ा हो जाए और आज से बोले कि 1500 साल पुराना अगर कोई मंदिर की भी भूमि है वो भी अगर वक्फ को घोषित कर दी जाए तो मंदिर बताए कि वो कैसे वक्फ की संपत्ति नहीं है। इस प्रकार की आपत्तिजनक व्यवस्था भारत जैसे पंथ निरपेक्ष राज्य में होना अपने आप में सेक्युलरिज्म के खिलाफ। मेरा आपसे प्रश्न अगला यही होने वाला था, जैसे कि आपने बताया कि यदि किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, मतलब वो क्लेम कर दिया किसी प्रॉपर्टी को कि अब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड या उस समूह को साबित नहीं करना कि वक्फ की है, बल्कि जिसकी प्रॉपर्टी उसे साबित करना होगा कि वक्फ की नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई लिमिट नहीं है। वो कोई भी कभी भी 50 साल पहले से वहाँ पे कभी कोई नमाज अदा हुई थी या कुछ हुआ था, ये कहकर भी वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम कर दी जाती है। हमने देखा कि तमिलनाडु में एक मंदिर को इस तरह से क्लेम कर दिया गया, एक पूरा का पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम कर दी। यहाँ तक कि देश के जो सबसे अमीर लोगों में से एक है मुकेश अंबानी, उनके घर को लेकर भी, उनके ज़मीन को लेकर भी कहा गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की बातें जब सामने आती है तो इसके पीछे एक उद्देश्य तो हो सकता है कि ठीक है, वो कभी ये रूल रखा गया या इस तरह के प्रावधान रखे गए किसी मजहब में, किसी समूह में, लेकिन इसके पीछे एक, आपको लगता नहीं है कि एक विस्तारवादी आइडियोलॉजी है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत में सबसे बड़े जो लैंड है वो आर्मी और रेलवेज के बाद ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा लैंड इनके पास है, वक्फ के पास। तो ये जो जमीन पर वक्फ का अधिकार है, वो अधिकार ना होकर वो जो कब्जा करने की जो नीति है, षड्यंत्र है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे एक्चुअली में कोई एक आइडियोलॉजी काम करती है, कोई विचार काम करता है? कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है तो कोई भी धर्म और कोई भी विचारधारा किसी आइडियोलॉजी को लेकर के ही पनपती है, जन्म लेती है और उसी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने का उसका उद्देश्य होता है। भारत के संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उस निर्माण के कालखंड में जब संविधान सभा में जब चर्चाएं हो रही थी, आपको आश्चर्य होगा, एक मुस्लिम मेंबर थे तजम्मुल हुसैन करके, और एक जसप्रीत रॉय करके एक और थे। इन दोनों की चर्चा में तुष्मुल जी ने जो मुस्लिम थे और उन्होंने एक आग्रह किया कि भारत में राइट टू प्रोपेगेट द रिलीजन, धर्म के प्रचार का जो अधिकार है वो होना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने कितनी सुंदर सी एक बात कही कि अगर प्रत्येक धर्म को मानने वाला व्यक्ति उस धर्म को मानता है तो उसके उस विश्वास पर और उसके ईश्वर के मध्य जो उद्देश्य है मोक्ष का, सैल्वेशन का या जन्नत रकीब जिसे हम कहते हैं इस्लाम में होने का, तो ये केवल उस व्यक्ति का और उस ईश्वर के बीच की संधि है, उस उनके बीच का समव्यवहार है। और जब ये दोनों के बीच का है तो क्यों ये आवश्यकता पड़े कि मैं आपको आकर के ये बताऊं कि ये उचित है, ये अनुचित है और बस ये संपत्तियां। वो बात आई गई हो गई, उन बातों को, संदर्भ को, उनके अमेंडमेंट को निगेट कर दिया गया। बट वो बात आज सच साबित होती दिखती है कि आज जब हम भारत की व्यवस्थाओं को देखते हैं और जिस प्रकार के राज्य की कल्पना हमने की थी कि जहां सारे धर्म समान होंगे, सबको रक्षण मिलेगा, प्रतिरक्षण मिलेगा, कोई सामंतवादी या विस्तारवादी सोच को रख करके कार्य करेगा, ऐसा हमारी विचारधारा बिल्कुल नहीं थी। और उसी विचारधारा से बचने के लिए हमने अपने अविभाज्य अंग में से दो भुजाओं को कटवाया था, जो बाद में बांग्लादेश बना और पूर्व में पाकिस्तान बना। तो इस बांग्लादेश और पाकिस्तान का निर्माण ही इसी विस्तारवादी विचारधारा का, इसी मोनोथिस्टिक रिलीजियस प्रैक्टिस का नतीजा था। जब मुस्लिम लीग ने मांग की कि मुस्लिम को, क्योंकि वो उनमें एक सिद्धांत होता है दरुल इस्लाम और दरुल हर्ब, कि जब तक वो क्षेत्र में पूर्ण रूप से इस्लाम नहीं मानते तब तक आप वहां से या तो हिजरत कर जाएं और या फिर उसको जब तक वो दरुल इस्लाम बनाएं। तो दरुल इस्लाम की ही कल्पना में पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। आज जो भारत है, यहां पर अगर कोई इस प्रकार की विचारधारा से कार्य करेगा
और इस प्रकार से कानून के प्रयोजनों का दुरुपयोग करेगा कि वो इसे दारुल इस्लाम बना सके, आज नहीं तो सैकड़ों कुछ सदियों के पश्चात भी इस प्रकार के प्रत्येक कृत्यों का ना केवल भर्त्सना की जानी चाहिए, बल्कि हमारी चेतना, हमारी जनता और मतलब सभी धर्म के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, आप किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं? जहाँ पे हम विभक्त रहें या एक राष्ट्र के रूप में एक रहें, उस विचारधारा से हम चलेंगे, तो हमको स्वाभाविक रूप से लगेगा कि आज जो वक्फ बोर्ड ने जिस प्रकार से कृत्य किया है, जिस प्रकार के डिस्प्यूट्स पेंडिंग है, जिस प्रकार के आपत्तियां आती हैं, मुतवली के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उनका जो उपयोग हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उस विस्तारवादी सोच को, उस आशंका को बल मिलता है। कितना सही है, कितना गलत है, ये विवेचना और जांच का विषय है, जिस पे हमारी सुरक्षा के जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। एक मेरा अंतिम सवाल है रोहित जी आपसे कि सरकार ने, जेपीसी ने, यदि मैं कहूँ तो जेपीसी ने सुझाव मांगे हैं पूरे देश से, आम नागरिकों से। तो एक आम नागरिक होने के नाते, एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, एक संविधान के जानकार होने के नाते, आपके क्या सुझाव हो सकते हैं वक्फ को लेकर कि इसमें क्या सुधार होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या इसे स्क्रैप कर देना चाहिए, क्या हो आपके अपने सुझाव क्या हैं इस वक्फ को लेकर? देखिए, जब मैं सुझाव की बात करता हूं तो स्वाभाविक रूप से मैं सुधार की बात करता हूं। और जिन वक्फ बोर्डों ने और वक्फ काउंसिल ने और वक्फ के मुतवल्लियों ने जिस प्रकार से वक्फ की संपत्तियों का आज दिनांक तक मैनेजमेंट किया है, उनका प्रबंधन किया है, वो कदापि संतोषदायक नहीं है। अगर हम वक्फ के उद्देश्य की बात करते हैं तो जो गरीब महिलाएं हैं मुस्लिम धर्म में, जो बच्चे हैं जो गरीब घर से आते हैं, उनकी शिक्षा की जहाँ तक बात है, उनके स्वास्थ्य की बात है, उनके आवास की बात है, सारी वक्फ संपत्तियों में इस प्रकार के प्रयोजनों के उद्देश्यों हेतु उनका उपयोग होना चाहिए। बहुत सारे मजलिस हैं, मस्जिदें हैं, इनके बहुत सारे मस्जिदों के अंदर में चलने वाले जो कार्यक्रम हैं, उन सारे चीजों को इनको सर्वसमावेशी करके उनका उद्देश्य मुस्लिम समाज में अशिक्षा की जो स्थिति है उसको दूर करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोलें, उन वक्त की संपत्तियों का उपयोग करके हॉस्पिटल्स खोलें और इनके आवास की चिंता करें। और इस बारे में प्रावधान वर्तमान बिल में किया गया है। तो मेरा सरकार से यही आग्रह रहेगा और जो मैं अपना एक रिकमेंडेशन भेजूंगा भी कि वर्तमान में एक एनालिसिस किया जाए कि कितने मुस्लिम भूमिहीन हैं, कितने मुस्लिम उस स्थिति में है जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। जो सच्चर कमेटी में भी ये बातें आती हैं, ऐसे मुस्लिमों के लिए सरकार को अपने संप्रभु दायित्व का उपयोग करते हुए उक्त वक्फ की संपत्तियों को किसी एक प्रकार के मौलवी मौलाना मस्जिदों के पास संग्रहित रखने से ज्यादा उचित है कि ऐसे दीन को बांट दिया जाए। और वही सच्चा उद्देश्य भी वक्फ का वाकिफ के माध्यम से होता है। तो बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने वक्फ जो शब्द है उसके ओरिजिन से लेकर वर्तमान समय में जो चल रही चर्चाएं हैं, उन सारे विषयों पर कड़ी दर कड़ी पूरे एक चैनल बना के हमें पूरे विस्तार से समझाया और बहुत ही आसान शब्दों में मुझे लगता है कि वक्फ के बारे में रोहित जी ने हमें सारी जानकारी दी। सभी जो दर्शक हैं हमारे, मुझे लगता है कि उन्हें भी वक्फ के बारे में काफ़ी ऐसी डिटेल्स पता चली होंगी, काफ़ी ऐसी बारीक जानकारी पता चली होंगी जो संभवतः उन्होंने पहली बार सुनी होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने पॉडकास्ट में अपना समय दिया। जो वक्फ को लेकर सरकार जेपीसी ने जो सुझाव मांगे, द नैरेटिव अब सभी दर्शकों से अपील करता है कि उस सुझाव में ज़रूर अपने रिकमेंडेशंस, अपने सुझाव ज़रूर आप भेजें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी जिसमें आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। उसमें अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। आप क्या सोचते हैं वक्फ के बारे में, आपने क्या समझा है वक्फ के बारे में, और वक्फ में आप क्या सुधार देखना चाहते हैं, वो सभी आप लिखकर उसमें भेज सकते हैं। जेपीसी को अपने सुझाव भेज सकते हैं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट, एक्सक्लूसिव स्टोरीज और द नैरेटिव से जो हम अलग अलग विषयों को उठाते हैं, इन सारे विषयों पर वीडियोस, पॉडकास्ट
और एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, द नैरेटिव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।